हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको अवधपुरी में बाल राम कथा का आपको सिखाऊंगा। मेरा नाम है चेतन शर्मा। इस वीडियो में मैं आपको अवधपुरी में राम का पूरा चैप्टर बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं हम। यह कथा अवध की है। दोस्तों, अवध मतलब अयोध्या। आप जानते ही होंगे कि अयोध्या में राम जी हुए थे, इसलिए उसे अवध कहा जाता है। ठीक है, आप अयोध्या कहें या अवध कहें, दोनों एक ही बात है। मैं अवध कहूँगा। यह कथा अवध की है और बहुत पुरानी है। अवध में सरयू नदी के किनारे एक अति सुंदर नगर था। दोस्तों, नगर मतलब एक गांव या शहर, एक जगह जहाँ पर लोग रहते थे। अयोध्या सही अर्थों में दर्शनीय था। मतलब वो जो नगर था वो देखने में एकदम सुंदर था, यानी कि देखने लायक था। भव्यता जैसे उसका दूसरा नाम हो, जैसे उसका नाम भव्यता ही हो। अयोध्या में केवल एक राजमहल भव्य नहीं था, उसकी एक एक इमारत आलीशान थी। मतलब वो एक एक जो इमारत है यहाँ पे वो एकदम सुंदर थी। आम लोगों के घर भव्य थे, सड़कें चौड़ी थी, सुंदर बाग बगीचे थे, पानी से लबालब भरे सरोवर, खेतों में लहराती हरियाली, हवा में हिलती फसलें सरयू की लहरों के साथ खेलती थी। अयोध्या हर तरह से संपन्न नगरी थी। संपन्नता कोने अंतरे तक बिखरी हुई। सभी सुखी, सब समृद्ध। दुख और विपिनता को अयोध्या का पता ही नहीं मालूम था, या उन्हें नगर की सीमा में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। पूरा नगर विलक्षण था, अद्भुत और मनोरम। उसे ऐसा होना ही था। वह कौशल राज्य की राजधानी था। राजा दशरथ वहीं रहते थे। उनके राज्य में दुख का भला क्या काम। राजा दशरथ कुशल योद्धा और न्याय प्रिय शासक थे। दोस्तों, न्याय प्रिय शासक मतलब जो न्याय होता है, मतलब इंसाफ, वो उनको बहुत प्यार था, क्योंकि वो हमेशा न्याय करते थे। और वो ऐसे राजा थे। शासक मतलब राजा, मतलब न्याय के प्रेम करने वाला राजा। महाराज अज के पुत्र, महाराज रघु के वंशज, रघुकुल के उत्तराधिकारी। रघुकुल की रीति का प्रभाव हर जगह दिखाई देता था। सुख समृद्धि से लेकर बात व्यवहार तक लोग मर्यादाओं का पालन करते थे, सदाचारी थे। पवित्रता और शांति हर जगह ही थी। नगर में भी, लोगों के मन में भी। राजा दशरथ यशस्वी थे। उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी। राज सुख था, कमी होने का प्रश्न ही नहीं था। लेकिन उन्हें एक दुख था, छोटा सा दुख, मन में एक कोने में छिपा हुआ। वह रह कर उभर रहा था, उन्हें सालता रहता था। उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान मतलब पुत्र। उनका कोई पुत्र या पुत्री नहीं थी। आयु लगातार बढ़ती जा रही थी। उनके 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। रानियों के मन में भी बस यही एक दुख था, संतान की कमी। जीवन सूना सूना सा था। राजा दशरथ से रानियों की बातचीत प्रायः इसी विषय पर आकर रुक जाती थी। राजा दशरथ की चिंता बढ़ती जा रही थी। बहुत सोच विचार कर महाराज दशरथ ने इस संबंध में वशिष्ठ मुनि से चर्चा की। दोस्तों, वशिष्ठ मुनि एक ऋषि हैं और वो बहुत ही अच्छे थे। रघुकुल के अगले उत्तराधिकारी के बारे में अपनी चिंता बताई। मुनि वशिष्ठ राजा दशरथ की चिंता समझते थे। उन्होंने दशरथ को यज्ञ करने की सलाह दी, पुत्रेष्टि यज्ञ। महर्षि ने कहा, आप पुत्रेष्टि यज्ञ करें महाराज, आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। यज्ञ महान तपस्वी ऋषि श्रृंग की देख रेख में हुआ। पूरा नगर उसकी तैयारी में लगा हुआ था। यज्ञशाला सरयू नदी के किनारे बनाई गई। यज्ञ में
अनेक राजाओं को निमंत्रित किया गया। तमाम ऋषि मुनि पधारे। शंख ध्वनि और मंत्रोच्चार के बीच एक एक कर सबने आहुति डाली। अंतिम आहुति राजा दशरथ की थी। यज्ञ पूरा हुआ। अग्नि के देवता ने महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद दशरथ की इच्छा पूरी हुई। तीनों रानियां पुत्रवती हुई। महारानी कौशल्या ने राम को जन्म दिया। चैत्र माह की नवमी के दिन राजा सुमित्रा ने 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। रानी कैकेयी के पुत्र का नाम भरत रखा गया। राजमहल में खुशी छा गई। नगर में बधाइयां बजने लगी। मंगल गीत गाए गए। हर ओर खुशी उत्सव जैसा दृश्य। राजा दशरथ प्रसन्न थे। उनकी मनोकामना पूरी हुई और उनकी चिंता भी दूर हो गई। नगर में बड़ा समारोह आयोजित किया गया। धूमधाम से आयोजित में दूर दूर से लोग आए। राजा दशरथ ने सबको पूरा सम्मान दिया। उन्हें कपड़े, अनाज और धन देकर विदा किया। चारों ओर राजकुमार धीरे धीरे बड़े हुए। वे बहुत सुंदर थे, यहाँ तक कि वो बहुत ही बुद्धिमान भी थे। चारों राजकुमार धीरे धीरे बड़े हो गए। फिर आंखें उनसे हटती ही नहीं थी। चारों भाई में आपस में बहुत प्रेम था। वे अपने बड़े भाई राम की आज्ञा हमेशा मानते थे। खेल कूद में लक्ष्मण प्राय राम से के साथ रहते। भरत और शत्रुघ्न की एक अलग जोड़ी थी और बड़े होने पर राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा के लिए भेजा गया। उन्होंने कुशल और अपनी विद्या में दक्ष गुरुजनों को ज्ञान अर्जित किया। शास्त्रों का अध्ययन किया। शास्त्र विद्या सीखी। चारों राजकुमार कुशाग्र बुद्धि थी। कुशाग्र बुद्धि मतलब बहुत बुद्धिमान, कुशाग्र थे। शास्त्रों का अध्ययन किया। यहाँ तक कि उन्होंने शस्त्र विद्या भी सीखी और वो सब के सब पारंगत हो गए। राम इसमें सर्वोपरि थे। उनमें कई अन्य गुण भी थे। विवेक, शालीनता, न्यायप्रियता। राजा दशरथ को राम सबसे अधिक प्रिय थे। ज्येष्ठ पुत्र होने का कारण और इन मानवीय गुणों के कारण भी राजकुमार कुछ और बड़े हुए। विवाह योग्य। नगर में भी इसकी चर्चा होने लगी। महाराज दशरथ भी ऐसा ही चाहते थे। अपने संतानों के लिए सुयोग्य वधुएं परिजनों में चर्चा पहले से ही हो रही थी। बाद में पुरोहितों को भी इसमें शामिल कर लिया गया। अयोध्या का राजमहल। एक दिन ऐसी ही चर्चा चल रही थी। गहन मंत्राणा। तभी एक द्वारपाल घबराया हुआ अंदर आया। उसने सूचना दी कि महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। महाराजा दशरथ तत्काल अपने आसन छोड़कर खड़े हो गए, द्वार की ओर बढ़े। महर्षि के अगवानी करने उन्हें लेकर दरबार में आए। विश्वामित्र को ऊंचा आसन दिया। विश्वामित्र कभी स्वयं राजा थे, बहुत बड़े और बलशाली। बाद में अपना राजपाट छोड़ दिया, संन्यास ग्रहण कर लिया, जंगल चले गए। वहीं उन्होंने अपना आश्रम बनाया। उसे उन्होंने सिद्धाश्रम नाम दिया। महर्षि के स्वागत सत्कार के बाद दशरथ ने कहा, महर्षि आज्ञा दे, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आप अपने मन की बात कहिए, आपकी आज्ञा का पूरा पालन होगा। राजन, मैं जो मांगने जा रहा हूँ उसे देना आपके लिए कठिन होगा। आप आज्ञा दीजिए महर्षि, मैं उसे पूरा करने के लिए तत्पर हूँ। बिल्कुल नहीं हिचकूंगा। मैं सिद्धि के लिए एक यज्ञ कर रहा हूँ। अनुष्ठान लगभग पूरा हो गया है, लेकिन 2 राक्षस उसमें बाधा डाल रहे हैं। मैं जानता हूँ कि उन राक्षसों का केवल एक ही व्यक्ति मार सकता है, वह राम है।
आप अपने ज्येष्ठ पुत्र को मुझे दे दें ताकि यज्ञ पूरा हो। विश्वामित्र ने कहा। दशरथ पर जैसे बिजली गिर पड़ी। वह अचकचा हो गए। उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि मुनिवर उनसे राम को मांग लेंगे। उनके ज्येष्ठ पुत्र उनके सबसे प्रिय। दशरथ चिंता में पड़ गए। विश्वामित्र दशरथ की दुविधा समझ गए। उन्होंने कहा, मैं राम को केवल कुछ दिनों के लिए मांग रहा हूँ। यज्ञ 10 दिन में संपन्न हो जाएगा। महाराज दशरथ दुखी हो गए। पुत्र वियोग की आशंका से कांप उठे। दरबार में सन्नाटा छा गया। दशरथ की दशा देखकर मंत्री चिंतित थे पर चुप थे। महर्षि वशिष्ठ शांत थे। इतने में दशरथ कांप कर बेहोश हो गए। होश आया तो डर ने उन्हें फिर जकड़ लिया। मूर्छित होकर दोबारा गिर पड़े। संध्या शून्य पड़ रहे। महर्षि विश्वामित्र को क्रोध बढ़ता जा रहा था। दरबार संशयित था। किसी अनिष्टन से की आशंका से वे कुछ समझ नहीं पा रहे थे। महर्षि और महाराज के बीच संवाद में कुछ बोलना उचित भी नहीं था। मुनि वशिष्ठ चुपचाप आकर महाराज दशरथ के पास खड़े हुए। थोड़ी देर बाद दशरथ उठे। स्वयं को संभालते हुए उन्होंने महर्षि से विनती की, महामुनि, मेरा राम तो अभी 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है। वह राक्षस से कैसे लड़ेगा? राक्षस मायावी है। वह उनका छल कपट कैसे समझेगा? उन्हें कैसे मारेगा? इससे अच्छा तो यही होगा कि आप मेरी सेना ले जाएं। मैं स्वयं आपके साथ चलूं, राक्षसों से युद्ध करूं। महर्षि विश्वामित्र ने कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहे थे। उन्होंने अपने यज्ञ के नियम याद थे। क्रोध करने से यज्ञ खंडित हो जाता, अनुष्ठान अधूरा रह जाता। मैं राम के बिना नहीं रह सकता। महामुनि, एक पल भी नहीं। आप राम को छोड़कर जो चाहे मांग ले, उसे मत ले जाएं। मैं राम को नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं। वह मेरी बुढ़ापे की संतान है। मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ। महर्षि का क्रोध भभक उठा। दरबार मंत्रीगण और ऋषि मुनि सत्ते में आ गए। आप राहुल की रीति तोड़ रहे हैं राजन, वचन देकर पीछे हट रहे हैं। यह आप जानते हैं कि मैं स्वयं दुष्ट राक्षसों का संहार कर सकता था, लेकिन मैंने संन्यास ले लिया है। अगर आप राम को नहीं देंगे तो मैं यहाँ से खाली हाथ लौट जाऊंगा। बात बिगड़ती देखकर मुनि वशिष्ठ आगे आए। महाराज दशरथ को समझाया। राम की शक्ति के बारे में, प्रतिज्ञा तोड़ने के संबंध में, महर्षि विश्वामित्र के साथ रहने पर राजकुमार राम को होने वाले लाभ के बारे में। राजन, आपको अपना वचन पूरा करना चाहिए। रघुकुल की रीति यही है। प्राण देकर भी आपके पूर्वजों ने वचन निभाया है। आप राम की चिंता ना करें। महर्षि के होते उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। महाराज दशरथ की चिंता कुछ कम हुई, पर मन अब भी खिन्न था। पुत्र विच्छोह का दुख सभी तर्कों पर भारी पड़ रहा था। गुरु वशिष्ठ ने कहा, महाराज, महर्षि विश्वामित्र सिद्ध पुरुष हैं, तपस्वी हैं, अनेक गुप्त विद्याओं के जानकार हैं। वह कुछ सोचकर ही यहाँ आए हैं। राम उनसे अनेक नई विद्याएं सीख सकेंगे। आप राम को महर्षि विश्वामित्र के साथ जाने दें। राम उन्हें सौंप दें। राम को उन्हें सौंप दें। दशरथ ने मुनि वशिष्ठ की बात दुखी मन से स्वीकार कर ली, लेकिन वे राम को अकेले नहीं भेजना चाहते थे। उन्होंने विश्वामित्र से आग्रह किया, कहा कि वे राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण को भी ले जाएं। महर्षि विश्वामित्र के महाराज दशरथ का ये आग्रह स्वीकार कर लिया। राम और लक्ष्मण को तत्काल दरबार में बुलाया गया। महाराज दशरथ ने उन्हें अपने निर्णय की सूचना दी। दोनों भाई ने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया, सिर झुकाकर आदर सहित।
इसकी सूचना माता कौशल्या को दी गई। बताया गया कि राम और लक्ष्मण वन जा रहे हैं महर्षि विश्वामित्र के साथ। नितांत गंभीर माहौल में स्वस्तिक वाचन हुआ, शंखध्वनि हुई, नगाड़े बजे। महाराज दशरथ ने भावुक होकर दोनों पुत्रों को मस्तिष्क चूमकर उन्हें महर्षि को सौंप दिया। दोनों राजकुमार बिना विलंब किए महर्षि के साथ चल पड़े बेहद और भयानक जंगलों की ओर। विश्वामित्र आगे आगे चल रहे थे, राम उनके पीछे थे। लक्ष्मण राम से 2 कदम पीछे, अपने धनुष संभाले हुए, पीठ पर तुनीर बांधे, कमर में तलवार लटकाए। दोस्तों, अब ये हमारी एक ख़त्म हो गई है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको जंगल और जनकपुर का भी सुनना है तो जो नीचे करने के बाद आपको लाल रंग में SUSBRICE जो दिख रहा है, अगर उसको आप दबा देते हैं तो बहुत अच्छा होगा। उसके बाद जो बाजू में घंटी बजेगी, जो घंटी दबा के आप ALL दबा दोगे तो आपको सारी वीडियो मिलती जाएगी जो मैं राम की कथा में लेके जा रहा हूँ। और मेरे चैनल का नाम चेतन शर्मा है। आप इस वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो दोस्तों, अगर आपको अच्छे समझ में आया तो इसको लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ओके, हम ख़त्म करते हैं इस वीडियो को।